साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा साहब के जीवन की एक कड़ी लेकर के आया हूँ। बात उस समय की है जब बाबा साहब अपने कई मिशनों को पूरा करके अपने घर में बैठे थे। उनके मित्र शास्त्री भी थे। वो अपने सोफे पे बैठ करके कभी मुस्कुराते मुस्कुराते रोने लगते और उनकी आंख से आंसू आने लगता। इसको देख करके उनके मित्र शास्त्री ने पूछा कि बाबा साहब, आप कभी मुस्कुरा रहे हैं और कभी रो रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने पूरे संघर्ष में सोच रहा हूँ कि मैंने क्या पाया और क्या खोया। इस सब चीज़ों को याद करते हुए मुझे अपने वो दिन याद आ गए जिससे मेरे आँख से आंसू छलकने लगे। बात उस समय की है जब मेरा बेटा राजरत्न बुखार से बहुत पीड़ित था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनका इलाज करा सकूं। मेरा लड़का राजरत्न, जिसको कि मैं बहुत मानता था, ऐसा भी नहीं हो पाता था कि मैं उसको अपने गले से लगा सकूं, क्योंकि उसकी तपती शरीर मेरे शरीर को एकदम गर्म कर देती थी और मुझे अंदर ही अंदर इतना कष्ट होता था कि आज मेरी इतनी दयनीय स्थिति है कि मैं अपने बच्चे को जो है दवा नहीं कर सकता था। इसके बाद वो अपने कुछ कामों में लग गए। लगने के बाद जब वो घर आए तो घर आने के बाद उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पे काफ़ी भीड़ है। उस भीड़ में से एक लड़का निकलते हुए आया, बोला, बाबा साहब, अब जो है राजरत्न का दाह संस्कार करना पड़ेगा। यह बात सुन करके बाबा साहब फूट फूट करके रोने लगे और इतना रोने लगे, उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि आज ऐसी स्थिति है कि मैं अपने बच्चे को दवा तक नहीं कर पाया और इसके दाह संस्कार के लिए, कफन के लिए मेरे पास पैसे नहीं। लोग कहते रहे, बाबा साहब, इसको अब कफन खरीदना होगा, नए कपड़े खरीदने होंगे दाह संस्कार के लिए। और ये सोच करके बाबा साहब के आंख से आंसू बहते रहे। इतने में उनकी पत्नी आई और बोली, वो हर बात को समझ रही थी। उन्होंने उनको चुप कराया, सांत्वना दिलाया और अपने आंचल का टुकड़ा फाड़ करके उस बच्चे के शरीर को ढक दिया और उसमें लपेट के उनका दाह संस्कार किया। दोस्तों, बाबा साहब अंदर ही अंदर सोचते रहे कि आज मेरी इतनी दयनीय स्थिति है कि मैं अपने बच्चों को तो नहीं बचा पाया, लेकिन कल के लिए मैं ऐसा कुछ करूँगा कि मेरे हजारों बच्चे जो है होंगे और वो कोट पैंट सूट टाई में होंगे। दोस्तों, उनके बच्चे के बलिदान और उनके संघर्ष से ही आज हमारे शरीर पे नए नए कपड़े, कोट पैंट टाई और अच्छे अच्छे सूट दिखते हैं। ये बाबा साहब की देन है और हम आज बाबा साहब को जो है याद भी नहीं करते और उनके संघर्षों पे, उनके नियमों पे, उनकी कही हुई बातों का पालन नहीं करते। जबकि हमें बाबा साहब का ये एहसान भूलना नहीं चाहिए और उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा साहब ने कितनी तकलीफ़ों के बाद हम लोगों को नीचे स्तर से ले आके शीर्ष पे खड़ा कर दिया है, लेकिन आज हम उस बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम फिर से निचले स्तर पे होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब के संघर्षों को भूलिए मत और उनके कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। और इसी तरह की बाबा साहब के जीवन की कड़ी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।